तो देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं किसी वेक्टर को प्रोडक्ट करने के। पहला तरीका तो है जिसे कि हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हम क्यों कहते हैं इसका कारण अभी थोड़ी देर में जानेंगे। सबसे पहले अभी आज हम यहाँ देखते हैं इस वीडियो में डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि भाई जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ए बी। ठीक है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई किया, तो वेक्टर ए डॉट बी, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा डॉट करके। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने लिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और मैंने लिया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड ले लिए और उसके बाद जो इनके बीच में जो एंगल है इस एंगल का मैंने ले लिया कोसाइन या कॉस थीटा। तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, यही होता है मेरा डॉट प्रोडक्ट। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते क्यों है, मैंने कहा ना यहाँ स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। तो ये स्केलर प्रोडक्ट इसको कहते क्यों है, इसका कारण ये है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जब भी हम दो वेक्टर्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमारी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है ना, रिजल्टेंट क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रिजल्टेंट रिजल्टेंट क्वांटिटी रिजल्टेंट क्वांटिटी विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे, जैसे कि अगर हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है वर्क डन। ठीक है, वर्क डन। अब वर्क डन के बारे में देखते हैं, इसको हम W से डिनोट करते हैं और वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखते हैं कि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट करके हमको मिला स्केलर, दैट इज वाई ये हमारा कहलाता है स्केलर प्रोडक्ट। सिमिलरली हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, तो पावर पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए हमने ये फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया और हमें मिला पावर विच इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको कि मैं फाई से डिनोट करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास है बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अब ये क्या होते हैं, देखिए बी तो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ए है मेरे पास एरिया वेक्टर। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो मेरे पास फ्लक्स दैट इज स्केलर क्वांटिटी। तो हमने देखा कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें और हमको स्केलर क्वांटिटी मिले तो हम उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। और उसको करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई दोनों के मैग्नीट्यूड लिए, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बाय टेकिंग मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड लिए और उनके बीच में यदि कोई एंगल है तो हमने उस एंगल को कॉस के साथ रख दिया, तो इस तरह से हमारा ये डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। अब आगे देखते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर, इसमें से मैं इस वेक्टर को ले लेता हूँ, लेट्स से इस वेक्टर को मैंने ले लिया वेक्टर ए, ये है मेरा वेक्टर ए और ये है मेरा वेक्टर बी। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये जो मेरा वेक्टर बी है इसको मैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूँ। तो देखिए मैं इसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ। वेक्टर बी को मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया थे, एक एक तो मेरा ये हो गया, ये एक हो गया और एक मेरा ये हो गया, ये। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एंगल है थीटा। ठीक है, तो जिसके साथ मेरा एंगल थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ये वाला बी कॉस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ बी साइन थीटा। ठीक है, ये दो हो गए। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो बी कॉस थीटा है वो मेरा ए के साथ है,
एक ही डायरेक्शन में। और हम इसको क्या कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो ये बी कॉस थीटा है, ये बेसिकली बी का प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। अब हमको इनको मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो मैं क्या लिखूंगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो ये चीज भी मेरी वही हो गई जो ऊपर मैंने निकाली थी। इसी तरह से हम ए के लिए भी ले सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर अगेन दो वेक्टर है, वेक्टर ए, अगेन मेरे पास यहाँ पर दो वेक्टर है, ठीक है। ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी मैं जिस तरह से मैंने यहाँ पर बी के दो कंपोनेंट्स किए थे, इसी तरह से मैं यहाँ पर ए के दो कंपोनेंट्स बना लेता हूँ। तो वेक्टर ए का एक कंपोनेंट तो मैंने बनाया ये पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ बी, और ये हो गया मेरा दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पर मेरा एंगल था थीटा, ठीक है। तो इस वाले को मैं लिख दूंगा ए कॉस थीटा, और ये हो गया मेरा ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये ए कॉस थीटा मेरा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब अगर मुझे ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखना है, तो मैं इसको लिखूंगा ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई बी, ठीक है। तो अगेन मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये भी वही चीज है, देखिए ये भी चीज वही है, ये भी चीज वही है, ये देखिए ये भी चीज वही है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें सेम है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ सर।